और बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर धोनी से जुड़ी हुई। धोनी की बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर रांची पुलिस की टीम रांची पहुंच चुकी है। नाबालिग आरोपी को गुजरात के कच्छ से न्यायिक हिरासत में लेकर पुलिस यहां पहुंची है। इसके बाद नाबालिग का सदर अस्पताल में कोविड टेस्ट कराया गया। आपको बता दें कि आईपीएल के मैच में खराब प्रदर्शन को लेकर सीएसके के खिलाड़ियों पर टिप्पणी की जा रही थी और उसी दौरान धोनी की बेटी के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसे लेकर धोनी के परिवार की सहमति के बाद रांची के रातू थाने में केस भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने कच्छ जिले के मुंद्रा के नाना कपाया गांव से आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी अब रांची में है, उसका कोविड टेस्ट भी कराया गया है। प्रदेश में सामाजिक समरसता लाने का काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सरेआम बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। दुमका में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हेमंत सरकार का काम सिर्फ केंद्र की शिकायत करना रह गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दुमका उपचुनाव में जीत का दावा किया। कानून व्यवस्था पे इनका कोई ध्यान है नहीं, विकास पे ध्यान है। ये सिर्फ शिकायत करना अपना परम धर्म समझती है। हम विपक्ष में हैं, भारत सरकार हमें मदद नहीं कर रही है, तो तरह तरह के जब जिसे काम नहीं करना होता है तो शिकायत ही उनका मुख्य लक्ष्य हो जाता है। और इसी के तहत ये सरकार लगातार काम कर रही है और हम लोग देख रहे हैं। इधर दुमका और बेरमो उपचुनाव राज्य सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। वहीं बीजेपी इस उपचुनाव में जीत के सहारे विधानसभा चुनाव में मिली हार की टीस कम करने की कोशिश में है। बीजेपी का दावा है कि दोनों सीटों पर उसे ही जीत हासिल होगी। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही जेएमएम का दावा है कि इस चुनाव में हेमंत सोरेन ही गेम चेंजर साबित होंगे। पक्ष को बहुत गलतफहमी है और वो दोनों सीट पर स्वयं मुख्यमंत्री हार चुके हैं पिछले चुनाव, और यहाँ राजेंद्र बाबू का रिकॉर्ड जो है हमारे जो कैंडिडेट ने ही तोड़ा है, और दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आप देखिएगा, और अब तो इस बार आजसू भी हमारे साथ है, तो कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, भरम में ये लोग है। रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। गेम चेंजर कौन होगा, चेहरा कौन होगा, इसको तो साबित कर दिया यहाँ की जनता ने। 9 महीने ही बीते हैं। हेमंत सोरेन जी चेहरा थे, एक तरफ हाथी उड़ाने वाले लोग थे। जनता ने पसंद किया, मैंडेट दिया, प्रचंड जनादेश दिया। ठीक है, लोकतंत्र है, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन बिना सिर पैर वाला बात इनके तरफ से सुनने को मिलता है। नीयत में खोट था इनके। ये सारी बातें झारखंड की दुमका और बेरमो की जनता विशेषकर जानती है। और परिस्थिति जन्य चुनाव हो रहा है। दोनों हमारी सीटें थी, महागठबंधन के उम्मीदवार वहां बड़ी मतों के अंतर से जीतेंगे। तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती नजर आ रही। इधर झारखंड सरकार ने अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थायी करने की दिशा में पहल करनी शुरू कर दी है। इसके तहत सरकारी विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का सर्वे इन दिनों विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। कार्मिक विभाग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा स्थायी होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी विभागों में करीब 8,000 से अधिक कर्मी संविदा पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नरेंद्र तिवारी और अन्य के केस में फैसला देते हुए 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थायी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने 20 जून 2019 का कट ऑफ तय कर 10 वर्ष पूरा करने वाले संविदा कर्मियों को चयनित करना शुरू कर दिया है। का सोच यही है कि चुनाव के पहले बेरोजगारी जो है इसको दूर करने की बात हम लोगों ने कहा था, और उसी सिलसिले में 2 काम हम लोग मुखतब कर रहे हैं। एक हाई लेवल की कमेटी भी बनी हुई है। इससे पहला हमारे यहाँ पर अनुबंधन में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में जो लोग हैं उसका भी सर्वेक्षण हो रहा है, किस विभाग में कितना है और हर एक विभाग में कितना रिक्तियां हैं अभी तक, उसका भी सर्वेक्षण हो रहा है। आने वाले समय में हम लोग का जो बात हम लोग ने जनता के बीच में रखने के काम किए थे, उस काम को करने के लिए हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सुनने में आया है कि सरकार है जो संविदा कर्मियों को अस्थायी होने जा रही है, तो हम लोग भी
हमको भी है जो 10 साल हो गया है, और उम्मीद है कि सरकार हम लोग के लिए अच्छा ही करेंगे और हम लोग भी अस्थायी होंगे और कम पगार पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है नए सरकार से कि हम लोग को अस्थायी होगा। जमशेदपुर के बिरसा नगर में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से स्थगित कर दिया गया, जिस पर सरयू राय ने कहा है कि सरकारी कार्यक्रम था लेकिन बिना बुलाए बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए, जिसके कारण डीसी के आग्रह पर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। प्रोग्राम है सरकारी जिसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई ये दिखाना चाहता है कि हम जली हुई रस्सी की ऐंठन हैं, अभी भी हम बाकी हैं, तो इसमें उसके बुद्धि की बलिहारी है। इधर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक सरयू राय आज पूरे एक्शन में दिखे। सरयू राय ने आज कई सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और व्यवस्था की जानकारी ली। सीताराम डेरा में 10वीं से 12वीं के आदिवासी स्कूल में काफी कुव्यवस्था देखने को मिली। स्कूल कम जैसे धोबी घाट ज्यादा नजर आ रहा है। कई क्लासरूम को शिक्षकों ने जैसे होटल का कमरा ही बना लिया है, और तो और पुराने भवन को तोड़े जाने के बाद बेंच डेस्क कबाड़ की तरह रखे हुए हैं, जिसे देखकर सरयू राय भड़क गए और वहां मौजूद शिक्षकों की जमकर फटकार लगाई। पूरे मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। यहाँ बैठने की जगह नहीं है बच्चों के, और ऊपर के क्लास में बरामदे में बेंच डेस्क रखे गए हैं। तो मैं इनसे ही जानना चाह रहा था, भाई कंडम जब घोषित हो गया, किसने आके तोड़ दिया? तोड़ने के बाद जो ईंटा निकला, छड़ निकला, उसका क्या हुआ? कौन ले गया? या तोड़ने की एवज में उसने कहा कि हम सब ले जाएंगे, आपका तोड़ देंगे। तो जब आगे बनने की योजना नहीं थी तो फिर तोड़ने में इतनी हड़बड़ी जल्दीबाजी क्या थी? इधर कोरोना संकट में काफी दिनों से रुकी रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस आज एक बार फिर हरी झंडी मिलने के साथ ही छुक छुक करती चल पड़ी है। यह स्पेशल ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन धनबाद होते हुए हावड़ा जाएगी। रांची से आज दोपहर 1:45 पर हावड़ा के लिए यह गाड़ी खुली। कोरोना संकट में इस ट्रेन पर से ब्रेक हटने के बाद पहली बार सफर कर रहे यात्री बेहद खुश नजर आए। रेलवे की ओर से कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। ट्रेन खुलने से पहले रांची रेलवे स्टेशन पर जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। कुछ यात्री यहां पर सफर करने के लिए आज पहला दिन है कोरोना काल में ये जो गाड़ी स्टार्ट हो रही है। हम उनसे बात करते हैं। जो ये बताइए, ये जो शुरुआत हुई है आज से, कैसा लग रहा है? कितना? काफी दिनों से इंतजार था, लोगों को परेशानी हो रही थी सफर करने में। अच्छी पहल है, स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे तो सब कोरोना से सबको लड़ना ही है, धीरे धीरे सब स्टार्ट होना ही चाहिए। ये बताइए, जो कोविड नॉर्म्स का कितना पालन हो रहा है? कोविड नॉर्म्स का तो पालन हो रहा है। एंट्री भी, टिकट जिनके पास टिकट है उन्हीं को एंट्री मिली गई। सबको मास्क चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, पूरे पालन हो रहा है। बिल्कुल, यात्री संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं ये सफर करने के लिए तैयारी में हैं। और कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं जो पहली बार जो कोविड पीरियड में जो गाड़ी चली है तो वो सफर करने के लिए तैयार हैं। ये बताइए, कितनी खुशी हो रही है जो गाड़ी आज से परिचालन? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि बहुत दिन से परेशान थे और लगभग सारे स्टेट्स में तो फैसिलिटीज़ है, बट यहाँ झारखंड से काफ़ी कम ट्रेनें हैं जो पहले से भी चल रही थी, वो बंद है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क हो रहा है और लोगों को आना जाना कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। और इस तरीके से और भी ज़्यादा रूट्स के लिए ट्रेन चलानी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। वेरी गुड ऑप्शन, ये अच्छा है। बिल्कुल, ये रेलवे ने इनिशिएटिव लिया है और खास करके जो फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ये गाड़ियां चलाई गई हैं। और खास करके जो हावड़ा रूट की जो गाड़ियां हैं, सबसे पहले आज से ये शुरुआत की गई है। इसके अलावा कई और गाड़ियां हैं जिसको चलाने की तैयारी रेलवे के द्वारा की जा रही है, जिसमें रांची जयनगर एक्सप्रेस के अलावा पटना के लिए भी कई गाड़ियों का परिचालन होगा आने वाले समय में, बशर्ते कि राज्य सरकार के द्वारा इस पर सहमति दे दी जाए। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। वहीं कोरोना के कारण बंद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम कल से फिर से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर डीटीओ कार्यालय के लंबे अंतराल के बाद खोला गया। इस दौरान कर्मियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं डीटीओ कार्यालय आने वाले लोगों से भी सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। स्लॉट बुक किया हुआ है, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस के लिए हो या डीएल टेस्ट के लिए हो। उसके अलावा जो स्क्रूटनी के लिए लोग कार्यालय में आते हैं उनको भी हम लोगों ने उनको लिस्ट दे दिया है
और उनको ये NIC के पोर्टल, हमारे पोर्टल पे, वाहन पोर्टल पे, झारखंड गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट के ऑफिशियल पोर्टल पे डाल दिया है, ताकि वो लोग, उतने ही लोग स्क्रूटनी के लिए कार्यालय में आए जिनको हम संक्रमण को देखते हुए नियमित रूप से उतनी स्क्रूटनी करा पाएँ और उनको सुविधा दे पाएँ। इधर मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी असित पांडे की ओर से दाखिल जनहित याचिका में मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी की अवैध नियुक्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। साथ ही पिछले 6 साल से पद पर अवैध रूप से जमे रहने का भी आरोप लगाया गया है। झारखंड में मनरेगा आयुक्त के पद पर मिस्टर त्रिपाठी हैं, जो 2015 से है। हमारे यहाँ जो गाइडलाइन है या एक्ट है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है 6 महीना से ज्यादा किसी भी IFS ऑफिसर को, जो नॉन कैडर पोस्ट है, जो कैडर पोस्ट है वो IAS का है, उसमें नॉन कैडर के यदि ऑफिसर को रख रहे हैं तो उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा UPSC को, जो गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। इनके खिलाफ कई चार्जेस हैं करप्शन के मनरेगा का, फिर भी जो है गवर्नमेंट अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द एक्ट जो है इनको कंटिन्यू कर रही है। उसी के संदर्भ में ये जनहित याचिका दायर की। खबर लातेहार से, जहां चंदवा प्रखंड में अब तक विकास की किरण नहीं पहुंची है। ग्रामीणों के लिए न शुद्ध पेयजल है, न ही सड़क की सुविधा। स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों को रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल जाना पड़ता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास तिवारी ने। जिले के चंदवा प्रखंड का पीपरा पानी गांव, जहां पर आज़ादी के बाद से अभी तक यहां पर विकास योजनाएं कोसों दूर है। ग्रामीण जहां पर एक तरफ पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है, लोग चुआड़ी नदी नालों का रुख करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़क नहीं है, लोगों को गांव में विकास योजनाएं नहीं चलाई जा रही है, जिसके वजह से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हम बात करना चाहेंगे, कितनी समस्या हो रही है, क्या क्या दिक्कत है आपको? हम लोग को तो आज नहीं, पूर्व से बहुत दिक्कत है। हम लोग को यहाँ सबसे पहला दिक्कत है जो बाढ़ बीमारी, मलेरिया वगैरह से इस साल भी 2 पेशेंट मर गए। नदी में पानी के कारण नहीं लेने सके, समय पर इलाज नहीं हुआ, इसके चलते मर गए। और स्कूल जो भी एगो चलता था यहाँ उत्क्रमित विद्यालय पिपरा पानी, वो भी मर्जा पड़ गया है। हम लोग को पूर्व DC राजीव कुमार ने आए थे, वो बोले थे कि इस स्कूल को चालू करा देंगे। यहाँ से बच्चा लोग को लगभग 2 किलोमीटर से ही भी ऊपर स्कूल जाना पड़ता है, जिसके चलते बच्चा लोग, बीच में रेलवे लाइन पड़ता है, जिसके चलते बच्चा लोग नहीं जा पाते हैं और इधर खेलते कूदते रह जाते हैं। या घर से गार्जियन लोग जब स्कूल को भेजते हैं। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। उधर चतरा में एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलियों की मिलीभगत से सरकारी बाबुओं और जनप्रतिनिधियों के मजदूरों का हक मार लिया गया है। काफी संख्या में मजदूरों से काम कराने के बाद उनकी मजदूरी नहीं दी गई है। मामला प्रतापपुर प्रखंड के सिद्दीकी पंचायत से जुड़ा है, जहां PM आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी लाभुकों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि आवास निर्माण के बदले लाभुकों के खातों में भेजने के लिए राशि का आवंटन हो चुका है। लेकिन सरकारी योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारियों, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और स्वयं सेवकों द्वारा बिचौलियों की मिलीभगत से अवैध निकासी कर उसे डकार लिया गया है। बाद में लाभुकों को इस बात का पता चला है। आवास के तहत जो लेबर डिमांड का पैसा मिलता है, वो पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और स्वयं सेवक मिलकर जो है हम लोगों का लाभुक जो है वो पैसा खा गया है, घोटाला हो गया है और हम लोगों का जो है 1 रुपया उसमें से नहीं मिला है। नहीं मिला है मजूरा वाला पैसा, 1.5 लाख के था, 1,30,000 मिला है, 20,000 कहाँ चल गया। बाथरूम वाला भी पैसा उसी में था, वो भी पैसा नहीं आया है। बाथरूम भी बना दिए हैं, सब मजूरा खोज अथी कर करके कर्जन खोज के लगाए हैं, अभी तक हमनी के पैसा नहीं डलाए। लेकिन कुछ पब्लिक के द्वारा खाता में चल गया, वो देने से इनकार किया पैसा। अब वो लोग के पैसा नहीं मिला, इसी संबंधित वो लोग विवाद किया था कि फलना के खाता में पैसा गया, जो पैसा हमको नहीं दिया है। और घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की ओर से ग्रिड सब स्टेशन उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि दुर्गा पूजा से पहले इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। इससे लोगों को 22 से 23 घंटे बिजली की सुविधा मिल सकेगी। फिलहाल अभी बहरागोड़ा को धालभूमगढ़ प्रखंड के ग्रिड से बिजली आपूर्ति हो रही है। धालभूमगढ़ की दूरी यहां से 35 किलोमीटर है। ऐसे में तकनीकी खराबी होने पर ट्रांसमिशन लाइन ठीक करने में काफी परेशानी होती है। 30 दिसंबर 2016 को इसका शिलान्यास किया गया था, जो आज बनकर तैयार हुआ है। इससे कुल 6 सब स्टेशनों को बिजली आपूर्ति की जाएगी। यहाँ 2 किलोमीटर की दूरी में हम लोग का पावर स्टेशन
में बिजली आ जाएगा। इससे ये सुविधा हम लोग को मिलेगा, कम से कम लाइन का फॉल्ट खोजने में देरी नहीं होगी, जिससे संभवतः मुझे लगता है 20 घंटे में हम लोग को बिजली मिलने का उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोड सेटिंग भी लेने के लिए हम लोग को ज़्यादा धलबुमगढ़ का या मुसाबनी का भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अपना यहाँ पर बिजली लगभग बनकर तैयार हो जाएगा, तो बहुत सुविधा यहाँ का जनता को हम लोग को मिलेगा। पावर ग्रिड आज पूरी तरह बनकर तैयार है। संभवतः 1-2 दिन के अंदर ही इस पावर ग्रिड का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी तैयारी विद्युत विभाग यहाँ पर पूरी तरह कर रही है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह यहाँ पर पावर ग्रिड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं 50-50 MVA के यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, और इसी ट्रांसफार्मर के माध्यम से यहाँ जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, इसी कंट्रोल रूम, इसी ट्रांसफार्मर से यहाँ पर पूरे बैरागोड़ा प्रखंड को यहाँ पर बिजली आपूर्ति की जाएगी। यह पावर ग्रिड आज बैरागोड़ा में यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के लोगों का पुरानी मांग थी कि यहाँ पर बैरागोड़ा में एक अपना ग्रिड होना चाहिए, जिससे 20 से 22 घंटे यहाँ पर इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति हो सके, और यह मांग आज लगभग पूरी होने जा रही है। पावर ग्रिड 132-33 kV का जो है ये बनकर पूरा मतलब पूरी तरह से कंप्लीट है। सिर्फ यहाँ पे लाइन आने का सिर्फ देरी है। देखिए, सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन में यहाँ पे लाइन आने वाला है। अब देखिए कब तक लाइन आता है। अगर यहाँ पे लाइन आ जाती है तो यहाँ से 6 जगह 6 सब स्टेशन में यहाँ से सप्लाई दिया जाएगा। संभवतः 1-2 दिन के अंदर ही इस ग्रिड का उद्घाटन किया जाएगा, और इस बैरागोड़ा प्रखंड के लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के जो बैरागोड़ा के में करीबन 26 पंचायत है, इस सारे पंचायतों को करीबन 24 घंटे का लाइन यहाँ पर बिजली आपूर्ति मिल पाएगी, ऐसा लोगों का उम्मीद है। ऐसा विद्युत विभाग का भी प्रयास है। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए बहस बिहार की।